गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, स्टोइक्योमेट्री, जो कि हम इंड की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों का है लास्ट लगभग है, समझ लीजिए। इसके बाद आपका एक है लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। उसके पहले एक हमारा क्या है, ये स्टोइक्योमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बताता है कि इट टेल्स अबाउट द सिंपल रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। किसी भी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारक और उत्पाद के सिंपल रेशियो को, अनुपात को बताता है। जैसे इट बिहेव्स एज इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसको फॉलो करता है? ये एकदम वैसे ही है जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रूल्स था। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के कितने मोल्स, कितने मास, कितने वॉल्यूम्स लिए गए और प्रोडक्ट के कितने मिलेंगे, उसी के सिंपल रेशियो में हमें मिलेंगे। जैसे एक सिंपल देख लीजिए, हम देखेंगे कि A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D। 1 मोल इसको लिया गया, इसको 2 मोल लिया गया, ये 2 मोल मिला, ये 1 मोल मिला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो सिंपल कितने टोटल कितने 3 मोल लिए गए और यहाँ पर कितने 3 मोल लिए गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहें, ये कोफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएंगे कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के लिए गए और कितने मोल प्रोडक्ट के मिले। जैसे ए का कितना 1 मोल, बी का 2 मोल, प्रोडक्ट क्या मिला C प्लस D मिला, C का कितना 2 मोल और D का 1 मोल। ठीक है, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा। A के लिए, सबस्ट्रेट A के लिए इसका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होगा, B के लिए 2 होगा, टोटल इसकी स्टोइक्योमेट्री क्या होगी 3 होगी। ठीक है, C के लिए कोफिशिएंट कितना होगा 2 होगा, D के लिए 1 होगा, इसका कितना होगा, इसका भी 3 होगा। तो हम कह सकते हैं कि A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D का स्टोइक्योमेट्री कितना होगा 3 यहाँ पर होगा। तो ये क्या बताता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेशियो को या उसके मास रेशियो को या वॉल्यूम रेशियो को बताता है। स्टोइक्योमेट्री ठीक है, किसने दिया था, गिवन बाई 2 में, ये किसके द्वारा दिया गया, गिवन बाई जेरेमियास बेंजेम रिस्टर इन 1792। ये किससे बना है, ये ग्रीक वर्ड से बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट है स्टोइकियोन। स्टोइकियोन मीन्स क्या होता है, एलिमेंट। क्या होता है, एलिमेंट। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है मेट्रॉन। क्या है, सेकंड पार्ट है मेट्रॉन है। मेट्रॉन मीन्स क्या होता है, मेजर करना होता है, मेजर करना होता है। और ये कैसे हैं, ये ग्रीक वर्ड क्या है, ये ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजर करना, स्टोइकियोन मीन्स क्या होता है, एलिमेंट होता है। मीन्स क्या है, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है स्टोइकियोन। स्टोइकियोन मीन्स क्या होता है, एलिमेंट, एंड मेट्रॉन मीन्स क्या है, मेजर करना। ठीक है, मीन्स हम कह सकते दैट इज द मेजर ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड स्टोइक्योमेट्री। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के किसको, एलिमेंट को मेजर करना या रिएक्टेंट को मेजर करना क्या कहलाता है, उसकी स्टोइक्योमेट्री कहलाती है। आइए हम इसको डिफाइन करते हैं कि क्या है, दैट इज स्टोइक्योमेट्री डील्स विद स्टोइक्योमेट्री डील्स, क्या कह रहा है कि स्टोइक्योमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेज और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में किसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, मास और वॉल्यूम का। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के मास और वॉल्यूम को मेजर करना क्या कहलाता है, स्टोइक्योमेट्री कहलाता है। लेकिन उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब क्या, दिस इज डन यूजिंग वैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये किसके,
बैलेंस रिएक्शन कैसा होना चाहिए, कंडीशन क्या है यहाँ पर, रिएक्शन बैलेंस होना। जब बैलेंस रिएक्शन होगा तब वहाँ पर उसके हम जो एलिमेंट होंगे, उसके पार्टिकल्स होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उसको हम मेजर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल क्या कर रहा है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4, कितना, CH4 बर्न विद O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। अब हमको क्या ज्ञात करें, इसकी स्टोइकियोमेट्री ज्ञात करनी है। हमने सपोज दैट 1 मोल लिया, क्या ले लिया, 1 मोल, यहाँ पर 2H2O होगा, 1 मोल इसको ले लिया, ये कितना, ये 2 मोल है, और CO2 कितना 1 मोल, और H2O कितना मिल रहा है 2 मोल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वही देखिए यहाँ पर कि 3 मोल, 1 मोल CH4, 2 मोल O2, टोटल कितने मिले, कितने लिया आपने, 3 मोल लिया ना, और आप कितना ऑब्टेन कर रहे हैं, 3 मोल ही तो ऑब्टेन कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, एक सिंपल रेशियो है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं कि कितना मोल आपने रिएक्टेंट लिया और कितने मोल प्रोडक्ट आपने प्राप्त किया। हाँ, अगर इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहा जाए तो पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल्स के लिए हम की वैल्यू जो ऑब्टेन करते हैं वही क्या कहलाता है, उसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, उसकी स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। जैसे फॉर CH4 द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ CH4 विल बी 1, द स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ O2 विल बी 2। क्यों, क्योंकि इसका 2 मोल लिया गया, इसका 1 मोल लिया गया। ऐसे CO2 का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, H2O का 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आपने 2 मोल H2O प्राप्त किया और 1 मोल क्या CO2 प्राप्त किया। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर इसको वॉल्यूम के टर्म में लें, किसके लें, वॉल्यूम के टर्म में, अगर हम वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं, अगर वॉल्यूम के टर्म में लें तो किसको इसी CH4 को, CH4 गिव्स आउट O2, CH4 रिएक्ट विद O2, या आप कह सकते हैं कि CH4 मेथेन बर्न विद O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। बट वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम 22.7 ग्राम, सॉरी लीटर। इसका कितना हो जाएगा, इसका 45.4 लीटर। कितना ऑब्टेन होगा ये, 22.7 लीटर, और वाटर कितना मिल रहा है 45.4 लीटर। तो यहाँ देखिए दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो 7 4 1 5 to 7 1 8 एंड 4 and 2 6, तो 68.1, और इसको जब सम करेंगे तो इसको भी क्या हो जाएगा 68.1। तो आपका क्या है, इक्वल अमाउंट में वॉल्यूम भी कितना है, इक्वल। और हम इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स के वॉल्यूम को भी क्या कर लिए, ऑब्टेन कर लिए, या कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट में रिएक्टेंट है और कितना अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये सिंपल रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, और यू कैन से दैट द सिंपल रेशियो ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, हमारा है नेक्स्ट है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक। ये है क्या, हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव N2 प्लस 3H2 एंड गिव्स आउट 2NH3। मीन्स क्या लेते हैं, 1 मोल किसका लिया गया, N2 का लिया गया, एंड 3 मोल किसका लिया गया, H2 का लिया गया, एंड वी गेट 2 मोल NH3। तो ये क्या है, ये हमारा एक वैलेंस इक्वेशन है, इक्वेशन है। कैसा ये इक्वेशन बैलेंस है। एक हम इसी को नेक्स्ट लेते हैं, एक N2 लेते हैं और 1 मोल लेते हैं N2 का, प्लस 3 की जगह पर क्या लेते हैं हम 4H2, यानी क्या ले लेते हैं 4 मोल ले लेते हैं। ठीक है, और गिव्स आउट क्या देगा 2NH3, क्या देगा 2NH3 ही देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए और कितने मिले 2 मोल NH3 मिले। तो यहाँ पर
हम देखेंगे कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कितने मोल नाइट्रोजन और कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो अमोनिया 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल किसका 3 मोल H2 की आवश्यकता है। बट हमारे पास वी हैव 1 मोल नाइट्रोजन एंड 4 मोल हाइड्रोजन। सो आउट ऑफ 4 मोल ओनली 3 मोल हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड विद द nitrogens to form the ammonia molecule. So in this case nitrogen are completely used for the formation of ammonia molecules. So nitrogen is behaves as a limiting reagent और सीमांत अभिक्रमक। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से अभिक्रिया में कंज्यूम कर लिया जाए या पूर्ण रूप से अभिक्रिया में उपयोग कर लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसको क्या लेते हैं, हम NH2 + 3H2 गिव्स आउट 2 NH3 और हम इसका 2 मोल ले लेते हैं। कितना लेते हैं 2 मोल और इसका कितना लेते हैं, इसका 3 मोल, इसका 3 मोल और यहाँ पर क्या मिलेगा 2 मोल हमको यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर। अब यहाँ देखिए कि हमें फिर वही देखेंगे यहाँ पर कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए हमें 1 मोल किसकी नाइट्रोजन की और 3 मोल हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। बट इन दिस केस 2 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. So all the hydrogen molecules are consumed. All the hydrogen molecules are consumed. But out of 2 moles of nitrogen, only 1 mole of nitrogen are consumed to the formation of ammonia molecules. मीन्स कहने का मतलब कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए 2 मोल में से सिर्फ 1 मोल ही यूज किया जाएगा और हाइड्रोजन के 3 के तीनों मोल यहाँ पर यूज कर लिए जाते हैं. तो यहाँ पर पूर्ण रूप से कौन सा यूज हो रहा है, पूर्ण रूप से आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यूज हो रहा है. तो यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स किस तरह, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स लिमिटिंग रिएजेंट की तरह फंक्शन करेगा. और यहाँ पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क करेगा. ठीक, आई होप समझ में आया होगा. आइए अब हम लोग इसका डिफिनीशन, इसको डिफाइन कर लेते हैं. द लिमिटिंग स्टॉप ड्यू टू द लिमिटिंग reagent, limiting reagent being exhausted, being exhausted. being exhausted. ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएजेंट दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट वह एजेंट है जो क्या करता है, प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या करता है, लिमिट कर देता है, लिमिटेड अमाउंट में उसको प्रोड्यूस करता है. दैट कैन बी फॉर्म्ड एंड इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट. और वो क्या होता है, स्वयं अपने आप में कंप्लीट पूर्ण रूप से कंज्यूम कर लिया जाता है केमिकल रिएक्शन में. An excess reactant is a reactant that is left over once the reaction has stopped due to the limiting reagent being exhausted. और excess reactant क्या होता है, वो excess means उसमें लिमिटिंग क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट जो पूर्ण रूप से कंज्यूम कर लिए जाते हैं, और एक्सेस रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन कंप्लीट होने के पश्चात रिएक्शन कंप्लीट होने के फलस्वरूप पूर्ण रूप से कंज्यूम नहीं किए जाते हैं. वो क्या कहलाते हैं, वो लिमिटिंग वो क्या कहलाते हैं, वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाते हैं. ठीक है, और एक्सेस रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं किए जाते हैं. लिमिटिंग रिएजेंट आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शंस. ठीक है, टू कंसीडर द व्हिच सब्सटेंस are overlapped
left in maximum amount when क्या किया जाए, when 1 gram कार्बन burned with 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब 1 ग्राम कार्बन को 1 ग्राम कार्बन को 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो इसमें से कौन सा सब्सटेंस कार्बन या ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में क्या करें, ओवरलेफ्ट मीन्स शेष बचेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए देखते हैं, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिएक्शंस को देखते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट, हाँ, इन क्लोज ट्यूब, कैसा होना चाहिए, क्लोज ट्यूब, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2। अब यहाँ पर देखिए 12.1 ग्राम क्या लेते हैं, 0.1 रहता है, 12.01 ग्राम क्या रहता है, कार्बन रहता है, एंड 32 ग्राम क्या रहता है, ऑक्सीजन, और 44.01 ग्राम आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि जब 12.01 ग्राम और 32 पॉइंट ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं या आप कार्बन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, तो 44.01 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके पास क्या है, ओनली 1 ग्राम कार्बन बर्न विद 1.5 ग्राम, तो हाउ मेनी ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं। सो द O2 इज कितना, O2 इज रिक्वायर्ड फॉर 12.01 ग्राम कार्बन इक्वल कितना रिक्वायर है, 32.0 ग्राम। So O2 is required for 1 ग्राम, किसके लिए, 1 ग्राम के लिए, 1 कितना है, 1 ग्राम कार्बन ना, 1 ग्राम कार्बन इक्वल 32.0 अपॉन 12.01 इंटू 1 कितना आ जाएगा, नियर अबाउट 2.7 ग्राम आएगा। तो अब हमारे देखिए इसके रिस्पेक्ट में 2.7 ग्राम के रिस्पेक्ट में हमारा जो यहाँ पर दिया गया है 1.5 ग्राम काफ़ी कम है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 ग्राम कार्बन कितना, 1 ग्राम कार्बन को बर्न किया जाता है किस, ठीक है, तो 1 ग्राम कार्बन बर्न करने के कितना 2.7 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दस द रिक्वायर्ड अमाउंट, दस द रिक्वायर्ड अमाउंट और ओवर लेफ्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन और ओवर लेफ्ट 10 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन इज। अब यहाँ पर देखिए कार्बन की मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट शेष बचेगी और ऑक्सीजन कंप्लीट रूप से यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या कहेंगे, ऑक्सीजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। दस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज
लिमिटिंग रिएजेंट। तो अभी हमने क्या किया, अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ पर शेष बच रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में कि कम अमाउंट में, ठीक है, और कौन सा कंप्लीट रूप से कंज्यूम्ड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर किसकी तरह, एक लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू कंसीडर द व्हिच सब्सटेंस आर ओवरलैप्ड इन मैक्सिमम अमाउंट, हमें क्या करना है, ये कंसीडर कि कौन सा मैक्सिमम अमाउंट में ओवरलैप्ड यानी शेष बच रहा है, ठीक है। तो अब कार्बन बचेगा कि ऑक्सीजन, हमको ये यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ दस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी लो इन क्लोज ट्यूब। अच्छा कैसे पता चला, अच्छा कैसे पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर कि जब आपने 1 ग्राम कार्बन को बर्न किया तो उसके लिए रिक्वायर कितना 2.7 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके पास क्या 1 ग्राम कार्बन है, और जब 1 ग्राम कार्बन को आप बर्न करेंगे तो कितने अमाउंट में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी 2.7, यानी है कितना 1.5, तो ये तो अभी पूरा का पूरा ये बर्न हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका कार्बन यहाँ पर यूज होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कार्बन इज यूज, ठीक है। तो यहाँ कार्बन क्या होगा, कार्बन ओवरलैप्ड हो जाएगा, यहाँ पर शेष बचेगा, ठीक है। और जब कार्बन शेष बचेगा तो कार्बन की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। आइए हम लोग उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई, कह सकते हैं। सो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना 12.01 ग्राम कार्बन, 01 ग्राम कार्बन, हेंस कितना है 1.5 है ना, हेंस 1.5 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कार्बन इक्वल क्या हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड कार्बन इक्वल 12.01 अपान 32.0 इंटू 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इसके अनुसार करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, ये आएगा नियर अबाउट 0.56 ग्राम। मीन्स अब यहाँ इससे ये आपको पता चल गया, ठीक है, कि जब आप कितना 1.5 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न करेंगे या 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना 0.56 ग्राम कार्बन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट क्वेश्चन में कितना आपके पास है 1 ग्राम है, तो यहाँ पर ओवरलैप्ड होगा, रिमेन्स बचेगा कि नहीं, शेष बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। 10 द रिमेनिंग कार्बन, 10 द रिमेनिंग कार्बन इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.56 इक्वल कितना हो जाएगा 0.44 ग्राम। तो ये कितना है ओवर लेफ्ट। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि 0.44 ग्राम इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन फॉर रिक्वायर्ड द बर्न ऑफ 1.5 ग्राम ऑक्सीजन विद 1.5 ग्राम ऑक्सीजन, यानी 1.5 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलने के लिए कितने ग्राम कार्बन की आवश्यकता है, सिर्फ कितना 0.56 ग्राम कार्बन की आवश्यकता है। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट है आपके पास 0.44 ग्राम कार्बन मैक्सिमम अमाउंट में है। 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन विद 12.01 ग्राम कार्बन या बर्न विद कार्बन गिव 44.01 ग्राम CO2 क्या देता है 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसके साथ 12.01 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देता है 44.01 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हेंस
ओनली 1.5 ग्राम, हेंस 1.5 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फोर 401/32 इंटू कितना जाएगा 1.5 इक्वल कितना आ जाएगा 2.1 ग्राम, 2.1 ग्राम। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? 2.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल रहा है, ठीक है। क्या मिला है? 2.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। कब? जब 1.5 ग्राम ऑक्सीजन को किसके साथ 0.56 ग्राम कार्बन के साथ बर्न करेंगे, तब आपको 2.1 ग्राम CO2 मिलेगा। मीन्स यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसमें लिमिटिंग रेजेंट कौन सा है? लिमिटिंग रेजेंट क्या है? लिमिटिंग रेजेंट ऑक्सीजन है। क्या है ये? लिमिटिंग रेजेंट आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कंप्लीटली इस रिएक्शन में कंज्यूम कर लिया जाता है और कार्बन ओवरलैप्ड बस, यानी शेष बच रहा है, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पर लिमिटिंग रेजेंट की तरह फंक्शन या वर्क नहीं करेगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।